वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 12 अक्टूबर 2021 है और हमें प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला इंडियन स्पेस एसोसिएशन के बारे में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक और नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी कि नाम के बारे में। पहला टॉपिक हमारा इंडियन स्पेस एसोसिएशन के बारे में। दरअसल भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा कल जो है इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च किया गया। यह एक औद्योगिक निकाय होगा जिसमें कई सारे स्टेक होल्डर शामिल हैं, जैसे कि इसरो तो है ही, इसके बाद भारतीय एयरटेल, वन वेब, टाटा ग्रुप आदि जो है इसमें शामिल किए गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि हमारा जो स्पेस सेक्टर है यानी कि जो हमारा जो अंतरिक्ष विभाग है वह काफ़ी आगे बढ़ा और उसमें फ्रंट पर कौन रहा, इसरो। लेकिन आपने दूसरी तरफ देखा होगा यूएसए में, वहाँ पर ना सिर्फ नासा है बल्कि वहाँ पर आपने देखा होगा एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी, इसके बाद अमेजन आदि जो निजी कंपनियाँ वो भी स्पेस के सेक्टर में अपना योगदान दे रही है। तो भारत भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहता, इसलिए भारत चाहता है कि अन्य स्टेक होल्डर भी अब इसमें जिम्मेदारी निभाए और यहाँ नवाचार को उत्पन्न करे, यानी कि जो स्पेस का सेक्टर है वहाँ नवाचार लाया जाए। इसके अलावा स्पेस बेस्ड जो कम्युनिकेशन है उसे भी आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए अब जो है भारत इसमें यानी कि जो इंडियन स्पेस एसोसिएशन की स्थापना जो की गई, इसमें अन्य स्टेक होल्डर को भी इसमें शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय कई कंपनियां जो है अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन की ओर बढ़ रही है और इस दिशा में जैसे कि स्पेसएक्स, स्टारलिंक, सुनील भारती मित्तल की वनवेव, अमेजन आदि जो है इस सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। पिछले महीने हमने पढ़ा था कि सुनील मित्तल की वनवेव जो कंपनी है उसने लगभग 648 जो है सैटेलाइट को स्थापित करने की घोषणा की गई, जिसमें 322 जो है स्थापित भी हो चुका है। और इसके माध्यम से यानी सैटेलाइट के माध्यम से वह इन क्षेत्रों में जैसे कि आर्कटिक वाले क्षेत्र में यानी अलास्का, कनाडा और यहाँ पे यूके वाले क्षेत्र में वहाँ सैटेलाइट के माध्यम से क्या करेगी, इंटरनेट उत्पन्न करेगी। इससे क्या होगा कि इंटरनेट का जो स्पीड होगा काफ़ी उच्च हो जाएगा। लो लैटेंसी कनेक्टिविटी यानी कि जो अभी आपने देखा हो नेटवर्क में जो खामियां होती है वह भी इसमें खत्म हो जाएंगी। तो अभी तो इन देशों में शुरुआत की गई जैसे कि अलास्का वाले क्षेत्र में, कनाडा और यूके। उसके बाद यह कुछ वर्षों में या फिर कुछ माह में जैसे कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन की स्थापना की गई, इसके बाद यह इंडिया में भी इसकी शुरुआत की जा सकती है। ये तो रही वन वे की बात। इधर दूसरी ओर देखें तो स्पेसएक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है, उसने भी 12,000 सैटेलाइट स्थापित करने की घोषणा की है और अब तक उसने 1300 जो है इंस्टॉल कर भी दिया है। इसी प्रकार से देखें तो स्टारलिंक और अमेजन आदि भी भारत सरकार से अब जुड़ना चाहती है और इस दिशा में कार्य करना चाहती है। इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है, यानी कि सैटेलाइट इंटरनेट का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह जो है हमारे गाँव वाले क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अभी जो हमारा इंटरनेट है वो ब्रॉडबैंड यानी कि ऑप्टिकल फाइबर आधारित है, जिस कारण से इसका लाभ घनी जो आबादी होती है वहीं पर यानी कि शहर आदि क्षेत्र में ही मिल पा रहा है। लेकिन अगर जो छोटे से गांव है या फिर कस्बा है छोटा सा, वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी भी कम है। मान लीजिए ये जो भारत है तो ये द्वीप वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर अभी भी इसकी जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी कमज़ोर है, यहाँ पर काफ़ी खामियाँ हैं। अगर यही सैटेलाइट आधारित हो तो सैटेलाइट क्या होगा, पूरे भारत पे इस प्रकार से रहेगा तो पूरे एरिया में एक इंटरनेट मिल सकती है, यानी कि वन इंडिया वन इंटरनेट मिल सकता है यहाँ पे। इसीलिए विभिन्न जो कंपनियां हैं इसमें आगे बढ़ रही है और इंटरनेट आधारित जो है इस सैटेलाइट को स्थापित करना चाह रही है। एक रिपोर्ट को देखें तो भारत में अभी जो है सैटेलाइट आधारित जो कस्टमर है वो मात्र 3 लाख है, जबकि यूएस में 45 लाख और यूरोप में जो है 21 लाख हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। दरअसल आज 12 अक्टूबर को इसके जो है 28वीं स्थापना दिवस है। आज ही के दिन इसे स्थापित किया गया। इसके लिए एक अधिनियम भी पारित किया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। इसी के तहत इस एनएचआरसी को बनाया गया था। इसका काम क्या होता है, इस एनएचआरसी का इसका काम होता है कि जो राइट जो होते हैं ह्यूमन राइट वायलेशन यानी कि मानवाधिकार का जो उल्लंघन होता है उससे संबंधित टेक कॉग्निशन यानी कि इसमें संज्ञान लेना होता है। इसके अलावा यह जो है मानवाधिकार के उल्लंघन में केसों की जांच करती है, इंक्वायरी करती है
पब्लिक अथॉरिटी को इससे संबंधित रिकमेंडेशन करती है। इसके अलावा उन्हें पेमेंट करने, यानी जो पीड़ित है उन्हें पेमेंट करने को भी यह कह सकती है। कौन? एनएचआरसी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में इसमें संशोधन भी किया गया, जिसके माध्यम से आगे बताएंगे क्या होता है इसके। तो इसके लिए द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लाया गया था, यानी कि इसमें संशोधन भी किया गया। ये जो एनएचआरसी है यह एक चेयरपर्सन और 4 मेंबर से बनता है। इसके अलावा इसमें कई एक्स ऑफिशियो मेंबर यानी कि पदेन सदस्य भी होते हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से देखें तो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। पहला जो चेयरपर्सन होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होनी चाहिए, यानी कि इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का वह जज भी हो सकता है। पहले जो था 2019 से पहले सिर्फ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इसके जो है चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष बनते थे, लेकिन जो 2019 का अधिनियम लाया गया इसमें सुधार करने के लिए, उसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट का जज भी अब जो है इसका चेयरपर्सन बन सकता है। इसलिए अभी जो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं अरुण मिश्रा, वो क्या है, चीफ जस्टिस नहीं थे बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, और अब जो है इसके चेयरपर्सन भी है। इसके अलावा अन्य सदस्यों की बात करें तो इसमें एक जज हो सकता है जो कि सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए, या फिर किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। यहाँ पर ये भी बदलाव किया गया था इसी अधिनियम के तहत। इसके अलावा 3 जो अन्य सदस्य होंगे, एक तो हो गया चेयरपर्सन, एक मेंबर ये हो जाएंगे, और 3 जो अन्य सदस्य हो गए जिसमें एक कम से कम महिला होनी चाहिए, और जो अन्य जो सदस्य होंगे यानी कि महिला प्लस 2 अन्य जो पुरुष होंगे या फिर महिला हो भी सकती है, जिन्हें ह्यूमन राइट के क्षेत्र में जानकारी प्राप्त हो, अनुभव प्राप्त हो। तो ये हैं इसके मेंबर और चेयरपर्सन के बारे में। इसमें एक्स ऑफिशियो जो सदस्य होते हैं यानी कि जो अपने पद पर रहने के बाद भी इसमें सदस्य बनते हैं, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष, इसके अलावा NCST के अध्यक्ष, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इसके अलावा 7वां जो है चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी। इन सब के जो अध्यक्ष होते हैं वे इसमें पदेन सदस्य के रूप में, अध्यक्ष नहीं पदेन सदस्य के रूप में इसमें शामिल होते हैं। अभी जो है यह अरुण कुमार मिश्रा जो कि अभी इसके चेयरपर्सन है, और ये 8वें चेयरपर्सन है इसके। नेक्स्ट टॉपिक है नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स से संबंधित। इकोनॉमिक का जो है नोबेल प्राइज 3 लोगों को दिया गया है, डेविड कार्ड, जोशुआ डू एंग्रिस्ट और ग्यूडो W एम्बेंस को। इन तीनों को दिया गया है। हालांकि ये तीनों अलग अलग राष्ट्र हैं, लेकिन यह मूल रूप से अमेरिका में अब रहते हैं। जैसे कि ये जो डेविड कार्ड है वो कनाडा के हैं। इसके अलावा ये जो है जोशुआ, ये इजराइल के हैं जो कि अमेरिका में ही अब रहते हैं। इसके अलावा ग्यूडो बिवेंस, ये जो है डच के हैं। इन्होंने लेबर मार्केट और नेचुरल एक्सपेरिमेंट पर काफ़ी कार्य किया, और इसी के लिए इन्हें जो है नोबेल प्राइज दिया गया इकोनॉमिक के क्षेत्र में। इनका कार्य क्या है, लेबर मार्केट और नेचुरल एक्सपेरिमेंट, इन दोनों को काफ़ी अच्छे तरह से समझाया इन दोनों ने, इन तीनों ने, और इसी के आधार पर इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अन्य पुरस्कारों की बात करें, जैसे कि हमने सबको देखा है, तो नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में किसे दिया गया था, डेविड जूलियस और एडम पाटापोटियन को दिया गया था। इसके अलावा नोबेल प्राइज जो कि फिजिक्स में दिया गया, पहली बार किसी क्लाइमेट वैज्ञानिक को मिला एक पुरस्कार, तो इसमें सुकोरो मनावे, क्लाउस हैजलमैन और जॉर्जियो पैरेसी को दिया गया। जबकि केमिस्ट्री में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को दिया गया। जबकि बात करें लिटरेचर में तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, और पीस में 2 पत्रकार को दिया गया, मारे रेसा और दमित्री मुरातोव को। यह है पूरा नोबेल से संबंधित। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन अलाइंड मूवमेंट। दरअसल कल जो है इसकी 60वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। इसकी स्थापना जो की गई थी बेलग्रेड में की गई थी। तो कल जो है इसमें भारत की जो विदेश राज्य मंत्री है उन्होंने इसमें भाग लिया इसके वर्षगांठ में। ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है ये 120 जो डेवलपिंग राष्ट्र है उसका एक समूह है जो किसी भी समूह में नहीं आता है, जैसे कि पूंजीवादी या फिर समाजवादी। तो इन दोनों में से किसी ब्लॉक में यह शामिल नहीं होना चाहता। पहले इसका हम इतिहास देखते हैं। दरअसल जब
सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, तो 1950 के दशक में दो ये जो हमारा विश्व है दो ध्रुवों में बट गया था। एक था एक सोवियत कम्युनिस्ट के, जो कि वार्सा पैक्ट के तहत अन्य देशों को अपने साथ लाना चाहते थे, यानी कि समाजवादी जो राष्ट्र है उसे अपने साथ इस पैक्ट के तहत लाना चाहते थे। कौन? ये सोवियत कम्युनिस्ट वाले। जबकि जो अमेरिकन पूंजीवादी थे वे नाटो के तहत अपने देश को, यानी कि अपने समर्थित विचारधारा वाले देश को जोड़ना चाहते थे। और इस तरह से जो पूरा विश्व था वो दो ध्रुवों में बट गया था। एक बोलते थे हम समाजवादी हैं, तो दूसरे बोलते थे हम पूंजीवादी हैं। तो इस स्थिति में जो इन दोनों ब्लॉक में शामिल नहीं होना चाहता था वो कहाँ जाए, तो इसीलिए ये जो है नाम बनाया गया था। इसके लिए सबसे पहले जो है बॉन्डिंग कॉन्फ्रेंस किया गया था, या इंडोनेशिया में किया गया था वर्ष 1955 में। और उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी 1961 में बेलग्रेड। उस समय यूगोस्लाविया का भाग था, लेकिन यूगोस्लाविया जो है काफ़ी टूट गया और आज जो है सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, मॉन्टेनिग्रो, बोस्निया हर्जगोविना, मैसेडोनिया आदि ये क्षेत्र जो है इसमें अब ये बट गया है। जो मुख्य रूप से बेलग्रेड है अब वो सिर्फ सर्बिया में बचा है, तो ये पूरी तरह से अब टूट चुका है। तो उस समय जो स्थापना की गई थी वर्ष 1961 में बेलग्रेड में, तो उस समय 5 ये जो राष्ट्र के प्रमुख और प्रधानमंत्री शामिल थे, जैसे कि हमारे भारत की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इसके अलावा यूगोस्लाव के जो प्रेसिडेंट है जोसेफ ब्रोज टिटो, इजिप्ट के जो है यानी कि मिस्र के राष्ट्रपति थे ये गमल अब्देल नासिर, इसके अलावा घाना के जो राष्ट्रपति है नक्रूम, और इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है सुकर्नो, डॉक्टर सुकर्नो, ये सब शामिल थे यहाँ पर। इन 5 लोगों ने ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है इसकी स्थापना की थी। बात करें इसके सम्मेलन की, अभी तो स्थापना दिवस मनाया गया, लेकिन इसकी सम्मेलन जो है प्रत्येक 4 वर्ष पे की जाती है। कभी कभी 3 वर्ष भी किया गया है, लेकिन वैसे प्रत्येक 4 वर्ष पर ही यह किया जाता है। तो पहला जो सम्मेलन किया गया था वर्ष 1961 में किया गया था यूगोस्लाविया में, और ये जो है उसके बाद कई राष्ट्रों में करने के बाद मात्र एक बार भारत में किया गया। वह कब? 1983 में, जब उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह। तो उस समय जब 1983 में किया गया था। इसके बाद लास्ट जो एडिशन किया गया है इनके सम्मेलन नाम का, वो अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया गया था वर्ष 2019 में। अब जो है 2023 में किया जाएगा युगांडा में। तो ये है नाम से संबंधित जानकारी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।